तो आज का हेल्थ टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आज के हेल्थ टॉपिक में बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। टॉपिक क्या है, शायद से आप लोगों को पता रहेगा कि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं और तो वेट लॉस के दरमियान बहुत सारे लोगों को 50% लोगों को आफ्टर वेट लॉस और ड्यूरिंग वेट लॉस हेयर फॉल के परेशानियां चालू हो जाती है। तो आज उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको बेनिफिट देने वाला है या आपके नियर एंड डियर वालों को बेनिफिट देने वाला है तो आपको ये टॉपिक को अच्छे से सुनना है। और बहुत चीजें आपको समझनी है, क्योंकि जब हम लोग वेट लॉस करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम लोग ध्यान नहीं देते है ना, वेट लॉस के पीछे चले जाते हैं। तो आज बहुत सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट मैं अपनी स्टोरी से शुरुआत करूंगी। राइट। मेरी स्टोरी क्या है, थोड़ा शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में हम लोग जाएंगे मेरी स्टोरी के बारे में। मेरा नाम सुहासिनी है और तकरीबन 8 साल से ये फैमिली से मैं जुड़ी हूँ। लोगों की मदद कर रही हूँ। पहले तो मैंने अपने फैमिली की मदद की, अपनी खुद की मदद की। मेरे सासू माँ के लिए मैं फैमिली में जुड़ी थी, उनका बहुत ज्यादा वजन बढ़ा था। हेल्थ चैलेंजेस ज्यादा कुछ नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा वजन की वजह से उनके घुटने में दिक्कतें थी। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप उनका वेट लॉस कराइए। कैसे ये नहीं बताया था, तो बहुत सारे घरगुती नुस्खे हम लोगों ने अपनाए थे, लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। लेकिन ये कम्युनिटी से जब मैं जुड़ी तो हमें राइट फॉर्मूला समझ में आया। उन्होंने अपने बॉडी से ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी 15 kg का फैट लॉस किया। और तकरीबन 8 साल हो गए, अभी कोई भी नी सर्जरी नहीं हुआ है, कोई नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। कोशिश करते हैं कि वो अपने वजन को संतुलित रखे, बट इसी दौरान हमें ये समझ में आया कि फैमिली को कैसे हेल्दी रखना है। तो मैंने भी अपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हुए एक बार नहीं, 2 बार मैंने फैट लॉस जर्नी को अनुभव किया। और ये मेरी रिजल्ट जर्नी है, ये जो मैं रिजल्ट बता रही हूँ ये मेरे खुद के हैं। और ये दरम्यान मैंने अपने बॉडी से एक बार नहीं 2 बार फैट लॉस किया है। पहली बार 15 kg का वेट लॉस किया था। उसके बाद अमेजिंग, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को लिया। न्यूट्रिशन लेते लेते बहुत ही अच्छी स्किन भी हेल्थ मिली, क्योंकि मुझे स्किन रिगार्डिंग भी चैलेंजेस थे। आफ्टर डिलीवरी अगेन 20 kg का वेट लॉस किया। और ये फॉर्मूला समझने के बाद बहुत सारे लोगों को आज तक मैं मदद करते आई हूँ। और ये रिजल्ट को देखते हुए, लोगों को मदद करने के बाद उनसे जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो बहुत ही बढ़िया रहती है। तो आइए जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेयर लॉस क्यों होता है जब हम लोग वेट लॉस करने जाते हैं, है ना। तो इसके रीजन बहुत सारे हैं, बट उसके रूट तक हम लोग पहुंचने वाले हैं कि कैसे एक्चुअली इसके लिए काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है, पीपीटी में भी तो दिखाया जाता है, लेकिन क्यों होता है ये सारी चीजें, हमें ये चीजों को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। तो क्या होता है जब हम लोग हेयर वेट लॉस करते हैं, हमारा वेट लॉस के दरमियान हमारा जो भी हेयर फॉल होता है वो क्यों होता है। अगर आप सडन वेट लॉस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैश डाइट, और आप अगर कोई ज्यादा एक्सरसाइज की तरफ जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जिनको समझ में नहीं आता है कि डाइट क्या होता है, क्या खाना होता है, एक्सरसाइज के बाद बॉडी को कैसे रिफिल करना होता है, ये सारी चीजें जिनको भी पता नहीं होती उनके लिए ये इम्पोर्टेंट, ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम ये सारी चीजों को समझ में नहीं आती, सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती, ये बहुत सारी चीजों की वजह से हमें हेयर फॉल की दिक्कतें आती है। तो आपको बालों के संबंधित जो भी समस्या होती है ना, वो क्यों होती है वो समझना जरूरी होता है। और अगर आप 1 महीने के अंदर बहुत ज्यादा रैपिडली वेट लॉस करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे लोग वेट लॉस चैलेंज लगाते हैं जहां पे हम लोग कंपटीशन रखते हैं। हेल्दी कंपटीशन रखना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने के पीछे भाग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये हेयर फॉल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं होने के। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि वेट लॉस के साथ जब हम लोग हेयर फॉल वेट लॉस के साथ ये हेयर फॉल या हेयर लॉस कैसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब हम सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होती है कि हमारी बॉडी 2 स्टेट पे काम करती है। 2 स्टेट कौन से, जैसे अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि एनाबॉलिक स्टेट क्या होता है, कैटाबॉलिक स्टेट क्या होता है। एनाबॉलिक स्टेट मतलब हमारा शरीर जो हम लोग खाते हैं उसकी उसकी ऊर्जा से कुछ चीजें बनाते हैं। राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, अगर हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं, तो उसको तोड़ के बॉडी ग्लूकोज बनाती है या अमाइनो एसिड्स बनाती है।
लेकिन वहीं पे तोड़ने के बाद उसका जो तोड़ने का स्टेट होता है उसको कैटाबॉलिक स्टेट बोलता है। तो अगेन एनाबॉलिक स्टेट मतलब बनाना, और कैटाबॉलिक स्टेट मतलब जो चीजों को तोड़ के उसके वापस से उससे क्या चीज बन सकता है, बनाना, राइट। तो एनाबॉलिक स्टेट में क्या होता है, जब हमारी रिगार्डिंग हेयर हेल्थ के लिए, जब हम हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा खाना देते हैं, फीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा फैट और मसल इंक्रीज हो जाता है एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट। अगर चीजों को हम लोग खा नहीं रहे और बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे नहीं रहे, तो बॉडी क्या करती है, वो सारी चीजों को स्टोर करना चालू कर देती है, उसको तोड़ना भूल जाती है। और इस हिसाब से क्या हो जाता है, हमारा वजन बढ़ने का, या तो अगर हम लोग ग्रोथ हार्मोन के लिए खा रहे हैं, जो चीजें खाते हैं, लेकिन जैसे कि प्रोटीन अगर हम लोग खा रहे हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स को डेवलप करता है। वहीं पे अगर हम लोग फैट है या ज्यादा हाई कैलोरी वाले फूड खा रहे हैं, तो फैट और हमारा जो एनर्जी बढ़ता है, जिसमें इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन हार्मोन काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी शुगर ज्यादा जनरेट करती है। तो अब लेकिन अगर उसको कैटाबॉलिक स्टेट में नहीं लेके गई बॉडी, मतलब तोड़ के उसको अच्छे से उसका क्या इस्तेमाल करना वो समझ में नहीं आया, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस होना चालू हो जाता है। बट अभी ये चीज हो जाती है कि बॉडी ने बना खा तो लिया, बॉडी को हमने जो अच्छे से फीड तो किया, लेकिन अगर हमारी बॉडी फीड करने के बाद एक लंबे समय तक, है ना, एकदम अचानक से लंबे समय तक स्ट्राइक पे चली जाती है ना, हम जब भी सोचते हैं कि अरे मैंने खा तो लिया, वजन बढ़ तो लिया, लेकिन अभी क्या करें, अभी इसको कम करना है, तो अचानक से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसको वेट लॉस के फेज में डाल देंगे, अचानक से इसको हम लोग वेट लॉस कराएंगे। वेट लॉस कराने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि हम लोग बॉडी को व्रत स्टेट में डाल देते हैं। व्रत मतलब खाना ही नहीं देते हैं, बहुत समय तक हम बॉडी को एग्जॉस्ट करते हैं, उसको खाना नहीं देते, उसको हंगर पे डाल देते हैं, उसको स्टर्विंग स्टेज पे डाल देते हैं, मतलब हमारे पेट में से लिटरली कभी कभी आवाज आता है, वो खाना मांगता है, लेकिन तो भी हम उसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसा भी एक स्टेट होता है, हम बॉडी जानबूझ के व्रत स्टेट में डाल देती है, स्टार्विंग स्टेट में डाल देती है। या कभी कभी ऐसा कर देते हैं हम कि बॉडी को बहुत बड़ा मील गैप रख देते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, कि मतलब एक एक जैसे कि रात का डिनर मैंने खा लिया, तो सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा अंतर रख देते हैं हम लोग, जैसे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग बोला जाता है, कि 16-16 घंटा या 12-12 घंटा बॉडी को पूरी तरीके से खाली पेट रख देते हैं। तो इस स्टेज पे क्या होता है, बॉडी क्या करती है, बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है इसके साथ, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। उसके रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हम जब भी बॉडी अपने आप से कुछ खाती नहीं है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से वो खाना बनाना चालू कर देती है कि नहीं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कौन से है वो आगे बात करेंगे हम लोग। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन से वो खाना बनाना चालू कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि हमारे बॉडी को खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कहाँ से लेना है, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी वेट लॉस होने के रीजन बहुत सारे, हेयर लॉस होने के रीजन बहुत सारे, जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हम खाना कम अपना कैलोरी डेफिशिएट करना तो समझ लिया, लेकिन कैलोरी के साथ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हम देना कर देते बॉडी को, क्योंकि हर एक ऑर्गन जो हमारा बना हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट से उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं। हमारी बॉडी को मेंटेनेंस में रखना, मेंटेनेंस के फेज में रखना, क्योंकि आज जो चीज बन रही है वो खत्म भी होने वाले, वो एनाबॉलिक स्टेट में है, वो कैटाबॉलिक स्टेट में भी जाने वाले, वापस से उसको रिफिल करना जरूरी होता है। लेकिन अगर हम उसको रिफिल नहीं कर रहे राइट न्यूट्रिशन से, तो डेफिनेटली हमें ये चैलेंजेस आ सकते हैं। सडन शॉक और एक ये रीजन है, जैसे कि बॉडी को अचानक से हम लोग शॉक में डाल देते हैं, जैसे अभी पता चला अरे मेरा एक ही महीने में 10 किलो का वजन बढ़ गया, ये कैसे हो गया, तो हमें एक सडन शॉक लग जाता है कि क्यों हुआ ये में हमारी बॉडी के साथ। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी को थायराइड की दिक्कत है, या किसी को अनहेल्दी डाइट है, और कहीं पे जैसे ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग भी सारी चीजें होती है, तो हम खा लेते और डिलीवरी होने तक वजन इतना अचानक से बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी सडन शॉक में चली जाती है। कभी कभी हम इमोशनल भी डाउन हो जाते हैं, इमोशनल अटैक मतलब कोई चीज हमारे साथ ऐसी हो जाती है जो हम इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी शॉक में चली जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा डोपामाइन हार्मोन, जो मतलब जो स्ट्रेस कॉर्टिजोल हार्मोन क्रिएट हो जाता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है, वो अचानक से बॉडी क्रिएट करती है। हम लोग बिना जानकारी लिए बहुत सारे क्रैश डाइट करते हैं।
क्रैश डाइट है ना, जैसे किसने बोला नींबू पानी पियो, तो दिन भर आप बहुत नींबू पानी पीते हैं, फिर बाद में बहुत लंबे समय तक कुछ खाते नहीं है। फिर और कोई तो काढ़ा बना के पीते हैं, फिर लंबे समय तक कुछ खाते नहीं है। फिर कोई बोलता है सलाड ही खाओ, फिर खाना खाना छोड़ देते हैं। कोई लोग कीटो डाइट करते हैं। कीटो डाइट मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल भी नहीं होते, सिर्फ प्रोटीन होता है। तो जिसको जैसे समझता है, जहां जहां पे पढ़ लेते हैं वहां से हम लोग वो सारे डाइट को उठा के उसको कर लेते हैं। तो क्रैश डाइट एक रीजन है जो आपको अभी दिक्कत दे सकता है। उसके बाद अनहेल्दी वेट लॉस प्लान, आज ये कर लिया, कल को दूसरा कर लिया, तीस परसों को नरी और दूसरा कुछ कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको फॉलो कर लिया। तो हमारे बॉडी का पैटर्न नहीं बन जाता कि हम किस हिसाब से भी, जो कोई बोलता है जिसने भी वेट लॉस किया है, हम लोग उनकी सुनते हैं, हमारे बॉडी की नहीं सुनते। आपको मैं बता दूं, भले आपकी सबकी हमारी ह्यूमन बॉडी सेम दिखती है, लेकिन उसका नेचर सेम नहीं होता। आप बता दो 99% जेनेटिकली सबकी बॉडी सेम होती है, लेकिन कुछ परसेंटेज आप जेनेटिकली चेंज होता है, डीएनए में चेंजेस होते हैं। तो सारे लोगों को सेम प्लान नहीं इम्प्लीमेंट होता है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखना है कि क्या आपका जो वेट लॉस हो रहा है, कर रहे हैं आप, वो क्या अनहेल्दी तरीके से हो रहा है क्या। उसके बाद अचानक से डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे शादी का माहौल है या आगे कोई फंक्शंस होते हैं, तो हम लोग हाँ वेट लॉस के पीछे भागते हैं। नहीं, मुझे अभी ना अच्छा दिखना है, अभी शादी का माहौल है, मेरी शादी है कि कजिन की शादी है, या कहीं पे भी तो मुझे जाना है। या फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग फिटनेस के लिए भी अपना चीजें चेंज करते हैं कि नहीं नहीं अभी दिखना, बहुत बढ़िया दिखना है। कोई लोग जॉब के लिए करते हैं, जिसको जिसको जैसे अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करे, उनको आइडल वेट पे आना जरूरी होता है। जैसे पुलिस में जाना है किसी को या डिफेंस में जाना है किसी को, तो उनको उनके हाइट के हिसाब से वेट को रखना जरूरी होता है। तो रीजन बहुत सारे होते हैं। जो लोग टारगेट रखते हैं कि उनको कुछ भी करके हमें हमारा वेट लॉस रैपिडली करना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि इलनेस की वजह से भी हमारा सडन वेट लॉस हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे किसी को मलेरिया हुआ या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, और अचानक से इतने मेडिसिन खा लिए, या किसी में ब्रेन इंजरी हुई या बेड रिडन हो चुके समहाउ रीजन, और आपका सडनली वेट लॉस हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी अगर बहुत जल्दी वेट लॉस करती है, वो सुनती नहीं है, तो इन केस ऑफ दैट पहला क्या असर होता है आपके हेयर फॉल पे होता है। क्यों हेयर फॉल पे होता है मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे बहुत सारे लोग और भी कुछ नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेट लॉस के लिए सर्जरी कर लेते हैं। आपको पता है ना, हम लोग फैट लॉस करने के लिए वो लोग अंदर से फैट को काटते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या छोटा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, कुछ तो चीजें ऑर्गन्स को काट के उसको इतना छोटा। तो बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कतें आती है कि उनको सिर्फ ऊपरी खूबसूरती के ऊपर वो ध्यान देते हैं कि वो कैसे ऊपर से खूबसूरत दिखे। राइट, तो ध्यान देना आपको, ये सारी चीजें असर नहीं करती। और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि जेनेटिकल प्रॉब्लम। अगर किसी के माता पिता में बहुत ज्यादा, या उनके घर में किसी को ज्यादा हेयर फॉल के या ग्रे हेयर के दिक्कत है, तो जेनेटिकली भी ये चैलेंजेस आप में आ सकते हैं। बट ये जेनेटिकल ना चैलेंजेस सिर्फ 30% होते हैं, लेकिन उसको हम लोग इतनी ज्यादा मात्रा देते हैं कि उसको कम से कम हम 70%, जैसे कि नहीं नहीं मेरा तो अभी मेरे मम्मी का, मेरे पिताजी का जल्दी बोल्ड हुआ है, तो फिर मेरे में भी वो दिक्कत आने वाली। कितने सारे फैमिली में ऐसे है कि वो लोग के माता पिताओं का मरने तक बाल थे, लेकिन हम यहाँ पे टीनेजर में गए ही नहीं कि उन बच्चों के बाल गिरना चालू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो बोलते हैं ना, ये स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिसके पहले तो असर हमारे नॉन एसेंशियल बॉडी पार्ट्स के ऊपर होते हैं। नॉन एसेंशियल बॉडी पार्ट कौन से हमारे, जैसे कि नाखून, बाल, स्किन। आप देखा रहेगा अगर कोई बंदा ज्यादा स्ट्रेस में है, लंबे समय तक स्ट्रेस में, तो उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियां आनी चालू हो जाती है, उसका चेहरे का स्ट्रक्चरिंग चेंज होना चालू हो जाता है, क्योंकि उस हमारी बॉडी कंप्लीटली कवर्ड बाय स्किन है ना। हमारा प्रोडक्ट जो हमारा जो ये बॉडी का कवर है, ये हमारा स्किन है। हमारा ऊपर जो बाल है, ये हमारे ये लुक के लिए बहुत बढ़िया देते हैं, लेकिन पहला असर इनके ऊपर होता है ना। तो क्या होता है कि अगर आपका कोई भी पास्ट है कि जिसके वजह से सडन हेयर लॉस हो रहा है और हेयर फॉल के एपिसोड्स हो रहे हैं, रीजंस हो रहे हैं, जो भी मैंने अभी डिस्कस किए, वो अगर रीजन में से कोई एक रीजन है और आपका सडन वेट लॉस हो रहा है, तो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे कि कोई कोच अगर आपको वेट लॉस के लिए आप अप्लाई करते, तो आपको मेडिकल हिस्ट्री और आपकी बैकग्राउंड उनको पता रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कोचेस को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई भी वेट लॉस के लिए आता है,
कोई भी पर्सन वेट लॉस के लिए आता है तो उनसे बात करो, आप, आपको समझना जरूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छे से प्लान नहीं दोगे, लोगों को समझोगे नहीं, उनकी अगर हिस्ट्री नहीं समझेगी, तो डेफिनेटली उनका वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन उनका जो चीज उन्हें प्यारी है, जो चीज से वो बहुत प्यार करते हैं, वो चीज शायद से कंप्लीटली वो लॉस कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं थोड़ा सा, कि अगर आपको ये समझना कि अगर फिर भी, लेकिन फिर भी अगर आपको वेट लॉस करना ही है, कुछ रीजन की वजह से, बहुत ही जेन्युइन रीजन है और वेट लॉस करना ही जरूरी है, तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी होती है। क्या वो चीजें हैं? जैसे कि संतुलित आहार। हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी, और हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो कोचेस है, वो खुद जो लोगों को वेट लॉस प्रोग्राम देते हैं, वो ये चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि खाना कम खाना ये फॉर्मूला नहीं है, क्वालिटी खाना खाना बहुत जरूरी होता है। क्वांटिटी डजेंट मैटर, आप कितना खाते हो वो मैटर नहीं करता, आप क्या खाते हो वो मैटर करता है। अभी क्या खाते हो से मतलब क्या होता है कि आपकी बैलेंस प्लेट होनी जरूरी होती है। ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसॉफी ये बताती है कि 30% आपके डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है। आपको मैं बता दूं, हमारी जो बहुत सारे सेल्स है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन को नरिशमेंट जो होता है, वो मेजोरिटीली प्रोटीन की वजह से होता है। और अगर आपके आपको ये सारी दिक्कत है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, या आपके नाखून टूट रहे हैं, या स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में से प्रोटीन आप ले तो रहे, लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, या तो वो फ्लश कर रही है, या तो आप डेफिशिएट है वो चीज के लिए। तो आपको जैसी बॉडी सिम्टम देती है कि नहीं नहीं देखो मेरा हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं आज अचानक ये महीने में मेरा हेयर फॉल दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए या तो आप बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि वेट लॉस आप संतुलित आहार से कर रहे हैं क्या, संतुलित आहार आपके बैलेंस प्लेट को मेंटेन कर रहा है क्या। जब भी आप कैलोरी डेफिसिट होता है, कैलोरी डेफिसिट होना मतलब क्या होता है कि आप अचानक से आप खाने में से बहुत सारी चीजें हटा देते हैं, तो बॉडी को समझ में नहीं आता, अरे इसने रोटी नहीं खाई, अरे ये तो सलाड पे ही बैठा है। बहुत सारे लोग देखते हैं, हम लोग जो डाइट प्लान बेचते हैं, रात को खाना बेचते हैं, वो दोपहर के खाने में भी सिर्फ सलाद डालते हैं या कुछ सब्जी डालते हैं, रोटी नहीं खाते, या बहुत सारे कार्ब्स जो चाहिए, गुड कार्ब्स चाहिए, वो नहीं खाते। तो आपको ये डेंजर हो सकता है कि आप डेफिसिट तो हो रहे, कैलोरी डेफिसिट हो रहे, लेकिन आप न्यूट्रिशन डेफिसिट भी हो रहे उसके साथ। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपका जो प्लेट है उसके अंदर प्रोटीन और फैट, फैट कौन सा, एसेंशियल फैट, जो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखेगा। अभी ये क्यों रखना है, फैट अच्छा रखना है, तो आपको मैं जस्ट एक स्क्रीन दिखाऊंगी, कि आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगी जिसमें आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि जब हम लोग हेयर का ग्रोथ करते हैं तो उसमें क्या होता है। जनरली हमारे बाल इस तरीके से दिखते हैं, जब जहां पे भी होते हैं सर पे, तो ये बाल इस तरीके से होते हैं, जिनका 4 स्टेज में ये होता है। बाल हमेशा गिरते ही रहते हैं, आप ये समझना कि मेरे बाल जन्म से कभी गिरे नहीं, लेकिन वो गिरने के बाद वापस से उसका रीग्रोथ होता रहता है, ये फेज चालू रहता है। जैसे आगे ये 4 स्टेज कौन सा है कि एनाजिन, कैटाजिन, टेलोजिन एंड अगेन एनाजिन। जैसे मैंने बोला एनाजिन कैटाजिन, ये एनाबॉलिक स्टेट है, कैटाबॉलिक स्टेट है, बनना और टूटना। और उसके बीच में जो गैप आता है ना, उसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। ये एनाजिन और कैटाजिन के बीच में जो रुक जाता है, जो प्रोसेस होता है, उसको टेलाजिन प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन अगर ये टेलाजिन प्रोसेस स्टॉप हो जाए, बनना, रेस्ट होने का बनना, मतलब जिसके अंदर रूट में जब ओल्ड वाला हेयर गिर जाता है, गिरने के कगार में होता है, तो उसी के नीचे एक दूसरा रूट तैयार होता है, जिसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। राइट, तो वहां पे आपको ये दिखता है कि अगर वो ओल्ड वाला हेयर अगर निकलने के कगार में है, तो डेफिनेटली वो रेस्ट फेज में से जो रूट पे रुका हुआ जो बाल न्यू हेयर ग्रोथ होने वाला है, वो कभी ना कभी ऊपर आएगा। और अगेन वो जब ऊपर आता है, उसको अगेन हम लोग एनाजिन स्टेज बोलते हैं। एनर्जी स्टेज आता है मतलब क्या, वापस से आपके बालों की ग्रोथ चालू हो जाती। तो ये बार बार होते रहता है। लेकिन अगर आप माल न्यूट्रिशन में जाते हैं या बॉडी को स्टर्विंग फेज में डाल देते हैं, जैसे कि कोई पौधा लगाते हैं और पौधे को अगर फल फूल नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हैं, उसको खाद डालते हैं, न्यूट्रिशन डालते हैं। सेम है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है लेकिन रीग्रोथ नहीं हो रहा है, तो मतलब आप बहुत ज्यादा
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में आप मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जिसकी जरूरत ज्यादा होती है बॉडी में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट छोटी है लेकिन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चरिंग हमारे बालों का होता है। लेकिन अगर आपकी रीग्रोथ नहीं हो रही है तो तेलोजिन नाम का एक, एफोविन नाम का एक स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, हेयर डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें आप बोल्ड होना चालू हो जाते हैं। और आज के तारीख में ये सारी चीजें लेडीज में भी बहुत ज्यादा दिख रही है। लेडीज का जो ऊपरी पोर्शन रहता है, आप अगर देखे रहेंगे कि बोल्ड होने के जो फेज होते हैं ज्यादा करके सेंटर पोर्शन में होते हैं, ज्यादा करके ये वाले फेज में होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बोलते हैं ना टेम्परेचर, ब्रेन का जो स्काल्प का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिटिक है, अंदर से बहुत ज्यादा एसिड स्टोर कर रही है, तो बहुत से जहां जहां पे बॉडी गर्म रहती है ना, आपने देखा रहेगा अगर किसी की बॉडी ज्यादा गर्म लगती है, जैसे जैसे किसी को बुखार आया फील होता है, जिसको टच करेंगे तो हमेशा उसकी बॉडी गर्म दिखती है, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन को ज्यादा करके हेयर फॉल होने की दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत हमारे हेयर सबसे कमजोर स्कैल्प होता है, कमजोर स्ट्रक्चर होता है, स्किन हमारी वहां की बहुत कमजोर होती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बॉडी में ज्यादा अल्कलाइन भी नहीं है आपकी बॉडी, तो भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको देखना है कि अगर आप प्रोटीन तो ले रहे हैं, प्रोटीन मतलब हम घर घर बैठे भी जैसे दालें खा लिए, बीन्स खा लिए, जैसे कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो जिसने नॉनवेज में चिकन खा लिया, एग खा लिया, या रेड मीट खा लिया, बहुत सारे दूध है, कर्ड है, बहुत सारी चीजें खा लेते हैं। लेकिन अब देखना है कि क्या वो प्रोटीन तोड़ के उसका जो एनाबॉलिक स्टेट से टूट के कैटाबॉलिक स्टेट पे जाता है, तोड़ के। प्रोटीन का मेन काम होता है अमाइनो एसिड्स बनाना। तो अगर आपकी बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं बना रही है, तो आप कितना भी प्रोटीन खाओ, आपकी हेयर लॉस तो होने वाला है, राइट। तो बहुत सारे सोल्यूशंस है हमारे पास कि हमें कैसे मिलेगा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स जिसमें अमाइनो एसिड्स बने, तो हमारे पास भी सोल्यूशन है। तो आगे जाते हैं इसके लिए, तो आपको ये देखना है कि जो प्रोटीन खा रहे हैं उससे क्या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर फॉल को स्टॉप करने का, आपके डाइट में प्रोबायोटिक का होना। हम कभी भी ध्यान नहीं देते। प्रोबायोटिक काम क्या करता है? प्रोबायोटिक हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखता है। आप जो भी खाना खा रहे हो, जो पैनक्रिया में जितने भी जूसेस बन रहे हैं, वो खाना कहाँ से ट्रैवल होता है? आपके इंटेस्टाइन से ट्रैवल होता है। और वो इंटेस्टाइन से ही वहां पे अंदर जो विलाइज होते हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं, उसी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होके वो पूरे बॉडी तक चला जाता है, वो ब्लड से बॉडी तक चला जाता है। अगर आपका इंटेस्टाइन, अगर आपकी गट हेल्थ ही अच्छी नहीं है, तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिशन इस्तेमाल नहीं होगा। एक तो दे भी नहीं रहे, और दे रहे तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है? एक गट आर्मी, एक बैक्टीरिया आर्मी अंदर तैयार करता है, जो आपके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है, आपकी इम्यून हेल्थ को बहुत बढ़िया लगता है रखता है। इसलिए प्रोबायोटिक का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अभी प्रोबायोटिक किसमें मिलता है? अगर आप होम रेमेडीज में देखेंगे, तो जैसे छाछ लेते हैं हम लोग, या फ्रेगमेंटेड चीजें खाते हैं, जैसे कि इडली खा लिया, डोसा खा लिया, तो वंस इन अ वीक आप उसको कर सकते हैं खाने के लिए। बट उसको दो दो तीन तीन दिन रख के फिर उसको खा रहे हैं तो गलत है ना। ताजा ताजा ही बैक्टीरिया, मतलब जो हम लोग बैक्टीरिया वाली फ्रेगमेंटेड चीजें खा रहे हैं, जैसे दही को अगर आज रात को लगा रहे तो दूसरे दिन खा सकते हैं, लेकिन वही दही को 2-3 दिन कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हेल्दी नहीं है। तो आपको जिसमें बी विटामिन भी मिल जाता है, बी विटामिन भी मिल जाता है। तो पहला तो है प्रोटीन, दूसरा फैट है, तीसरा क्या है कि मैंने जैसे बताया कि प्रोबायोटिक आपके डाइट में होना जरूरी है। अभी जैसे थाली में हम लोग बोलते हैं कि कर्ड होना जरूरी होता है, बहुत सारे लोग खाते नहीं है कर्ड, लेकिन अब खाओ। लेकिन उसकी कुछ एश्योरिटी नहीं है कि वो 100% प्रोबायोटिक उसके अंदर आपके पेट में जाने के बाद वो बैक्टीरिया सर्वाइव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी एसिडिटिक होती है ना, तो वो प्रोबायोटिक के अंदर जो तैयार हुआ वो बैक्टीरिया होता है ना, जैसे ही अंदर चला जाता है वो मर जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी अंदर से कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है, एसिड प्रोड्यूस कर रही है। फिर आगे का है कि आगे का जो मेन रीजन है, तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपकी बॉडी डिफीट करना चालू कर देती है। और अगर आप खाना नहीं देते ना, तो बॉडी जो भी अंदर स्टोर है, जैसे आपने ये सारी चीजें की नहीं अच्छे से, तो जो भी अंदर स्टोर है बॉडी उसको तोड़ के, उस वो स्टोरेज को तोड़ के वो अपना बॉडी का खाना बनाना चालू। तो अभी अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो उस वो तोड़ के गलत सलत चीजें अंदर से बन जाएगी, राइट।
गलत सलत चीजें बनेगी तो गलत इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब हम ये सारी चीजें और हमारी बॉडी स्ट्राइक पे चली जाती है, तो वो क्या करता है, पहले तो ये चेक करता है कि अंदर में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हमारे, पहले तो हार्ट, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है। तो बॉडी क्या बोलती है, जब वो स्ट्राइक पे चली जाती है, हम बहुत बड़े हंगर पे चले जाते हैं और ये सारी चीजें नहीं देते, प्रोटीन, इसेंशियल फैट या प्रोबायोटिक या गुड कार्ब्स, तो बॉडी क्या करती है, जो भी है ना उसको उसको इस्तेमाल कहाँ करती है, कौन से ऑर्गन को संभालने के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रिया, इसको संभालने के लिए इस्तेमाल करती है। और वो क्या सोचती है कि अरे जो नॉन एसेंशियल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से है, पार्ट है, जैसे स्किन है, हेयर है, नाखून है, उसको लगता है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे लॉस होना चालू हो जाता है। तो वो मेंटेनेंस किसका करते हैं, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, वही एज बोन्स का। उसके बाद भी सोचती है अगर कुछ बचेगा तो मैं फिर हेयर को देता हूँ, फिर नाखून को देता हूँ, फिर मैं स्किन को देता हूँ, और जिसके वजह से पहला टारगेट हमारा स्किन हो जाता है। तो ये चीजें सारी होती है जब हमारे ऑर्गन्स को हम लोग डैमेज करते हैं, नेल्स को डैमेज करते हैं, राइट। तो ये मेन रीजन आपको समझ में आया। यहाँ पे चौथा इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है जो आपके हेयर फॉल को स्टॉप कर सकता है, वो है मल्टी वाइटामिन। क्योंकि मल्टीविटामिन आपके बॉडी के नरिशमेंट को, स्किन के नरिशमेंट को बहुत अच्छे से नरिश करने के लिए मदद करता है। तो ये सारी चीजें होती है, ये मेन रीजन होते हैं जब आप हेयर फॉल की तरफ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तो भी अगर वेट लॉस करना है तो आप अच्छे से डाइट करो, आप खुद से अच्छे से मील प्लान लो, अपने हिसाब से कुछ मत करो। अगर आप अचानक से बहुत बड़ा वेट लॉस करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि आपके डाइट में प्रोटीन हो, फैट हो, एसेंशियल फैट हो, गुड कार्ब्स आप खाएं। उसके बाद आप मल्टीविटामिन लिया करें साथ में, मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ आप प्रोबायोटिक आपके डाइट में रखा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉडी को स्ट्राइक पे भेजना बंद कर दो। मतलब अगर आप कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जैसे कि आप हफ्ते में से 4 दिन 5 दिन क्रैश डाइट कर रहे हैं, तो उसी में से एक दिन चीट डे भी करो, है ना। चीट डे मतलब जंक फूड खाना नहीं। चीट डे मतलब क्या होता है कि बॉडी को ये बताओ कि सिर्फ डेफिसिट में रहना जरूरी नहीं है तुझे, तो मैं हाई कैलोरी फूड भी खा सकता हूँ। जैसे प्रॉपर खाना खाइए, या तो आपके मील को आगे पीछे करिए। जैसे मैं प्रॉपर अगर 8 बजे शेक पीती हूँ, तो माइट भी मैं उस दिन मैं 10 बजे शेक पीऊंगी, और जो 11 बजे का मील है मैं सुबह 8 बजे करूंगी। तो बॉडी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगी, अरे ये इंसान ने आज कुछ गलत किया है, ये इंसान ने कुछ गलत किया, तो गाड़ी थोड़ी आगे पीछे लग जाती है। तो इस फेज में उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन में बिजी हो जाता है, और वो हेयर फॉल स्टेट या जो भी अपने अदर ऑर्गन से, कभी कभी वेट लॉस भी स्ट्रक हो जाता है इनके, तो ये भी फॉर्मूला तभी काम में आता है। तो आप अपने कोच से चीट डे का भी मील प्लान लिया करो कि क्या खाना है मुझे, राइट। तो और इसके अलावा आप अगर ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, स्किन हेयर वाले डॉक्टर्स के पास जाना है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे सीरम्स आपको लिख के देंगे, जिसको आप, डर्मा रोलर रहता है जो एक मशीन रहता है, जिससे आप अपने बालों को मसाज कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसके पोर्स आप ओपन कर सकते हैं। और जो भी डॉक्टर सीरम वगैरह देते हैं वो अंदर तक, रूट तक, ऊपर से जाएगा, अंदर से भी जाएगा और ऊपर से भी जाएगा। तो इतना सारा चीजें हमारे साथ होते, तो सिर्फ हेयर लॉस करना, हेयर लॉस होना ये इतना चीज नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हमारे हर्बल लाइफ फैमिली के पास भी बहुत अमेजिंग सोल्यूशन है। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जब हम लोग कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम देते हैं तो ये कुछ चीजें हम रिकमेंड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है इसका क्या जरूरत है, मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट ही तो रिप्लेस करना है। तो नहीं, अगर आप इवन एक शेक लेते हैं, एक ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके बॉडी के है, राइट। अगर लेकिन अगर आप बहुत बड़े वेट लॉस जर्नी में जा रहे हैं, बहुत बड़े टारगेट पे है, तो ये सारी चीजें जैसे कि मैंने मल्टीविटामिन के बारे में बताया, इसके अंदर टोटल 17 एसेंशियल विटामिन, मिनरल्स एंड हर्ब्स है। स्किन बूस्टर अगेन मैं रिकमेंड करूंगी, स्किन बूस्टर ये इतना अच्छा अमेजिंग प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को तो एनहांस कर ही देता है, लेकिन अगर किसी को भी हेयर फॉल है तो डेफिनेटली इसमें ये मदद करेगा, बिकॉज इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन सोर्स है जिसको कोलेजिन प्रोटीन बोला जाता है, और बायोटीन रहता है जो आपके स्किन के, आपके हेड की स्किन को मेंटेन करने के लिए मदद करेगा। क्योंकि हमारा स्कैल्प भी तो स्किन का ही पार्ट है, जो बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई होता है, प्रोटीन लॉस भी कर सकता है। इसमें हमें डैंड्रफ हो सकता है, स्कैल्प ड्राई होती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये स्किन बूस्टर भी बहुत अच्छे से काम करता है। हेल्दी फैट, एसेंशियल फैट, फैटी एसिड जो मैंने बोला,
तो हर्बल लाइफ लाइन है उसके लिए, क्योंकि इसके ये एक बहुत ही एसेंशियल फैट है जिसके अंदर फैटी एसिड होता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे ऐसे विटामिन है ना, फैट सॉल्युबल होते हैं। मतलब क्या, जिसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की जरूरत नहीं, उसको फैट की जरूरत पड़ती है। अभी जब हम लोग फैट ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो फिर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो न्यूट्रिशन देगा तो, लेकिन अगर उसको फैट नहीं मिल रहा है तो वो घुलाएगा किस में, वो मिक्स किस में करेगा। इसलिए आपको एसेंशियल फैट देना। अभी एक रावस खा सकते हैं क्या, एक सुरमई पूरा खा सकते हैं क्या, और जो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन है उनको ओमेगा 3 कहाँ से मिलेगा, राइट। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान देनी। लेकिन अगर एक सप्लीमेंट आपने खा लिया, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो गई। और प्रोबायोटिक हमारे पास अमेजिंग है, ये बच्चों को भी दे सकता है गट हेल्थ के लिए। अगर कोई भी क्लाइमेट चेंज होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये 1 सैशेट में 1 बिलियन गुड बैक्टीरिया जो क्लिनिकली टेस्टेड है, जिसके अंदर आप बॉडी में जाने के बाद उसके 100% चांसेस होते हैं वो बैक्टीरिया के सर्वाइव होने के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जिसके अंदर टोटल 21, अगर आप फॉर्मूला 1 के साथ लेते हैं, शेकमेट सेट के साथ लेते हैं, आपको 21 अमाइनो एसिड्स, जो उसमें से 9 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, वो भी इससे मिलना चालू हो जाते हैं। बिकॉज इसका पीडीका स्कोर, जो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एसिड अमाइनो एसिड जो होता है, वो स्कोर 1 होता है। जिसका स्कोर प्रोटीन का 1 होता है वो इजिली बॉडी डाइजेस्ट करती है। तो डाइजेस्ट होना मतलब वो यूटिलाइज होना। तो जब आप ये पूरा पैकेज, ये वेट लॉस का पैकेज, जो हेयर हेल्थ का जो पैकेज है, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आप आने वाले 90 दिन में आपका कंप्लीटली हेयर फॉल ड्यूरिंग द वेट लॉस जो भी हुआ है वो स्टॉप कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो नहीं दिखाने वाली, बिकॉज मल्टीपल कुछ प्रोडक्ट्स है जिसका मैंने ओरली आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अगर आपको कोई भी, किसी को भी दिक्कत आ रही है कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने कोचेस से बात करके ये सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अरविंद सर।